चीफ जस्टिस जो सवाल कर रहे थे तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता को जवाब नहीं। उनसे पूछा गया आप क्या किसी मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को मेंबर बनाएंगे, जबकि मंदिर ट्रस्ट एक्ट में है कि कोई भी उसका जो अध्यक्ष डीएम होता है, अगर डीएम मुसलमान होगा तो वो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो फिर आप जो है वक्फ जो एक इस्लामिक कंसेप्ट है उसमें फिर आप कैसे गैर मुस्लिम को रहे। बोले लफ्जों में कहता हूं आपको, जिस तरह से किसान बिल को लौटाना पड़ा, इस तरह से इस कानून को भी उसे लौटाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के किशनगंज में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। यह सभा लहरा चौक के मैदान में वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के तत्वावधान में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख मिली संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों जैसे राजद, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने भाग लिया। सभा में हजारों की संख्या में आम लोगों ने भाग लेकर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ अपना विरोध दर्ज। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। रणनीति क्या होगी सर आपकी? अगली रणनीति क्या है? जो वक्फ कानून जो पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद जो एक्ट बना है, जिसकी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 5 मई को फिर से डेट है। तो जिस कारण से मैं त्याग किया हूँ, तो उद्देश्य है कि वो मकसद हासिल होना चाहिए, वो उद्देश्य हासिल होना चाहिए। इस कानून पर रोक लगना चाहिए और उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारे देश के सभी जो अमन पसंद लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिल करके इसको लगातार जो है कानूनी दायरे में एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि ये किसी मुसलमान का मामला नहीं। यहाँ पर संविधान की रक्षा की बात है कि इस बिल को जो पास कराया गया उसमें संविधान का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायोलेशन हुआ है। पार्लियामेंट को कानून पास करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान के जो मूल ढांचे में वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब, जस्टिस संजय कुमार साहब, जस्टिस पीवी सावंत कुमार साहब ने सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता थे, जो उनका खंडपीठ का जो सवाल था संविधान के ढांचे को बदलने का, उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहले 1 दिन का आधे घंटा टाइम मिला, फिर 1 दिन का और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तब तक जो है 3 जो है उसके इस पर जो है सेक्शन बिंदुओं पर जो है सरकार ने खुद कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम लोग इस पर जो है कोई उस पर रोक लगाएंगे जब तक कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाए। 5 मई को फिर से सुनवाई है और जिस तरह से कोर्ट का रुख है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो इस कानून को बनाने में, इस बिल को पास करने में जो हेरा फेरी की है, वो सब उसके पकड़ में आ गया है। इसलिए वो अगर उनके पास जवाब होता, जब बिल को पास कर किए हैं, और जो हमारे विधि मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्र सरकार किरण रिजिजू जी का भाषण आप सुने होंगे पार्लियामेंट में, वो कह रहे थे 87 लाख आवेदन लोगों से पत्राचार के माध्यम से उस पर जो है जांच कर, विचार विमर्श कर, तब ये बिल जो है जेपीसी के में सुनवाई के बाद तब ये आया है। अगर ये बात अगर सही रहता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती। सर, नीतीश कुमार का दामन आपने छोड़ दिया है और कई पार्टियों का आपको ऑफर आ रहा है। अभी वो बात की बात है। अभी ये जिस कारण से मैंने इस्तीफा दिया है, मेन वो कारण है। एमएलए एमपी बनते रहेंगे, आते रहेंगे, संविधान ही नहीं रहेगा तो एमएलए एमपी क्या करेंगे? सर, आज का सफर कहाँ तक करना जो है सर, सड़क तक चलेगा? सब आज तो हम आई, पहले भी है, जिस दिन अगस्त 2024 में ये बिल को लोकसभा में पहली बार पेश किया गया और उसी दिन 44 पेज का वो बिल है अंग्रेजी में, मैं
उसको मंगाया। मैं पटने में था और अपनी सरकार से, अपनी पार्टी के लोगों से मैं जेपीसी तक गया हूँ। जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जो और उसके जो संयुक्त सचिव थे, सबको बाई मेल, बाई जो है रजिस्टर्ड डाक और जो वक्फ बोर्ड के थ्रू भी 14 बिंदुओं पर जो है आपत्ति दर्ज किया। फिर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गया और 2 दिन जब सुनवाई हुई 16-17 अप्रैल को, मैं जो है खुद जो है कोर्ट नंबर 1 मैं खुद पूरे प्रोसीडिंग में वहाँ खुद गवाह हूँ कि जिस तरह से सवाल, वकील तो ठीक है जिन्होंने 73 रिट याचिका उस दिन तक दायर हुई थी उनका तो ठीक है, लेकिन जो खुद जजेस सवाल कर रहे थे, चीफ जस्टिस जो सवाल कर रहे थे, तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता को जवाब नहीं। उनसे पूछा गया आप क्या किसी मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को मेंबर बनाएंगे, जबकि मंदिर ट्रस्ट एक्ट में है कि कोई भी उसका जो अध्यक्ष डीएम होता है, अगर डीएम मुसलमान होगा तो वो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो फिर आप जो है वक्फ जो एक इस्लामिक कंसेप्ट है उसमें फिर आप कैसे गैर मुस्लिम को रखेंगे। खुद ये चीफ जस्टिस ने सवाल किया, उसी के लिए वो टाइम पर टाइम ले रहे हैं। और जहां वक्फ बाय यूजर्स का बात है, खुद चीफ जस्टिस ने कहा 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी में जो मस्जिदें बनी है या खानकाहें बनी हैं, तो आप उनको जो है कहाँ से कागज लाएंगे। उस वक्त तो लोग मुंह से बोल देते थे, वही जो है कानून हो जाता था। वक्फ कर दिए, वो वक्फ के रूप में इस्तेमाल हो जाता। आप पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, गृह मंत्री खुद बोल रहे थे कि हमने 2 नॉन मुस्लिम जो हिंदुओं को जो इंक्लूजन था सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और जो हर स्टेट के वक्फ बोर्ड में, उसको जो हटा दिया है। आप देख लीजिए, अभी वो गजट नोटिफिकेशन में वो आ गया। तो अब क्या लगता है मोदी सरकार झुकेगी? झुकेगी, नहीं झुकेगी तो कोर्ट उसको झुकाएगी। जनता ही सब कुछ है। किसान बिल पर, किसान एक्ट पर जो 3 काला कानून लाया गया तो वापस लिया ना, यही मोदी सरकार नहीं तो दूसरी सरकार नहीं ना है। धन्यवाद। आगाज देख के पता लग गया होगा अंजाम क्या होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी देखना शुरुआत में ये हाल है तो आने वाला में देखिए आप लाखों लोग कहीं, हालांकि हमारे शरीयत में कहा जाता है एहतजाज पहले हमने पुरअमन तरीके से करें, फिर ज़रूरत पड़ी हमें जेल जाने की ज़रूरत पड़ी जेल जाएंगे, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी हमें कुर्बानी देने की, क्यों नहीं, हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी, लाखों की तादाद में हमने कुर्बानी दी। तो अपनी जायदाद को बचाने के लिए तो हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, उम्मीद है मुझे। लेकिन न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है, आपने देखा होगा कि हमारे कांग्रेस की तरफ से। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक बार नहीं कई बार इसका तरमीम हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, हमारी सरकार में भी अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा वक्फ की जायदाद यानी वक्फ बोर्ड को ताकत देने का काम किया है, उसको मुस्तहकम बनाने की ताकत दिया है। लेकिन ये मौजूदा सरकार इसको तोड़ना चाहती है, जिससे मुझे उम्मीद है सरकार झुकेगी सर इस मामले में? बिल्कुल झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी। क्योंकि अगर कोई सोच रहा है कि मुसलमानों के लिए ही है, बिल्कुल नहीं, हर कौम के लोग इसमें साथ हैं। क्योंकि आपने सुना होगा अभी स्टेटमेंट कि इस औकाफ के पर जायदाद में मुसलमानों के अलावा अब जो जायदाद कब्रिस्तान मसाजिद हैं, उसके अलावा इंस्टीट्यूट भी है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, लॉ कॉलेजेस हैं और डिग्री कॉलेजेस हैं, LKG स्कूल्स हैं। तो कहने का मतलब ऐसे अदारे में इंस्टीट्यूट में 85% मुसलमान के अलावा हम 15% पढ़ते हैं, अगर हाई स्टडी करते हैं तो 85% हमारे गैर मुस्लिम भी करते हैं। तो गैर मुस्लिम भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा दूसरे के हाथ में चला जाए, फिर वो बेकार ना हो जाए। इसलिए कुमार को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाला दिनों में, वो तो आप ही बता सकते हैं। क्या देख रहे हैं लोगों का रुझान, कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आदमी के चेहरे, जनता के चेहरे पता लगता है कि क्या उसका क्या भुगतना पड़ेगा, वो चेहरा बता रहा है। आने वाले दिन मुझे उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या हाल होगा, साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या हाल होगा, वक्त बताएगा। हम लोग एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म में हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ आपको, खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ आपको, जिस तरह से किसान बिल को लौटाना पड़ा, इस तरह से इस कानून को भी उसे लौटाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।